भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तृतीय पाद यानी विभूति पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अब तक हमने तीसरे पाद के 14 सूत्र पढ़े हैं। 13वें और 14वें सूत्र में धर्मों और धर्मी को लेकर के बात हुई। 13वें सूत्र में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, तीनों परिणामों को लेकर के चर्चा की है, तीनों धर्मों को लेकर के चर्चा की है। 14वें सूत्र में उन धर्मों में रहने वाला जो धर्मी है उस धर्मी को ध्यान में रख करके चर्चा की है। अब अगला जो सूत्र आ रहा है 15वां सूत्र, इस सूत्र में जो धर्म बदलते रहते हैं, धर्मों के बदलने के पीछे हेतु क्या है, एक धर्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे धर्म बदल रहे हैं, तो इन धर्मों के बदलने के पीछे क्या कारण है, उस कारण को ध्यान में रख करके बात की जा रही है। सूत्र है क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतु। क्रम अन्यत्वम, क्रम के अलग होने में, क्रमान्यत्वम क्रम अलग अलग है, परिणामन्यत्वे परिणाम के अलग अलग होने में, हेतु हेतु कहते कारण। तो क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतु, परिणाम अन्यत्वे अलग अलग परिणामों में, क्योंकि धर्म परिणाम है, लक्षण परिणाम है, अवस्था परिणाम है, जो 13वें सूत्र में बताया। तो ये जो अलग अलग परिणाम हो रहे हैं, यानी अलग अलग धर्म जो आ रहे हैं, इन अलग अलग धर्मों के आने के पीछे हेतु, हेतु कहते कारण को, तो अलग अलग परिणामों में हेतु क्या है, कारण क्या है, तो उत्तर दिया क्रमान्यत्वम, क्रम, क्रम ही कारण है। क्रम के कारण से ही अलग अलग परिणाम हो रहे, ये सूत्र कहता है। सूत्रार्थ है अलग अलग परिणामों के पीछे कारण क्रम का अलग होना है, या क्रम ही वहां कारण है। क्रम समझते हैं आप लोग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर के आप 9 तक संख्या लिखिएगा, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो ये जो एक के बाद दो दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, तो ये जो आ रहा है ना, इसको आप क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। ये क्रम ही बता रहा है, क्योंकि क्रम ही बता रहा है, एक के बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, तीसरे के बाद चौथा आ रहा है, तो पहले के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तो ये 1 2 3 4 ये जो अलग अलग हमको दिखाई दे रहे हैं, अलग है ना, एक अलग है, दो अलग है, 2 से 1 अलग है, 1 से 2 अलग है, 2 से 3 अलग है, 3 से 2 अलग है। तो ये जो अलग अलग हो रहे हैं ना, संख्या में जो अलग अलग पन है, ये किस कारण से, क्रम के कारण से। क्रम को हटा दो तो फिर ये अलग अलग नहीं होंगे, एक लिख दीजिएगा, फिर क्रम ही नहीं रखना। एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिएगा, फिर क्रम रखना ही नहीं है, तो फिर एक ही रहेंगे। अगर क्रम को इन्वॉल्व करोगे, क्रम को वहां पर जोड़ोगे, तो फिर एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तीसरे के बाद चौथा आएगा। जब आप क्रम को ही हटा दोगे तो फिर एक ही होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं अलग अलग परिणामों के पीछे कारण क्या है, ये प्रश्न है। तो उत्तर है क्रम है, क्रम ही कारण है अलग अलग होने में, ये कहना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है, पर इतनी बात में बहुत गंभीर बातें भी विद्यमान रहती हैं, क्योंकि क्रम देखेंगे ना, क्रम तो क्रम है, पर इस क्रम को समझते ही जीवन भी समझ में आता है। जीवन का भी एक क्रम है, याद रखिएगा, जीवन भी एक बहुत महत्वपूर्ण है।
जीवन का भी क्रम है। जब क्रम का पता लग जाता है, ठीक है, वस्तुओं में 1 2 3 4 5 6 7 कितनी भी संख्या आप जोड़ लीजिएगा, इसमें क्रम होता है, ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। योग में कोई गंभीर बात बताई जा रही होगी, ये तो इतनी सी बात है, तो हर कोई जानता है क्रम होता है। हाँ होता है, ये इतना ही जानना नहीं है। एक बात कहा करते हैं, जो ऋषि लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी फील्ड में, एक्सट्रीम नॉलेज रखने वाले, एक्सट्रीम शक्ति रखने वाले, जो बहुत बड़ी योग्यता वाले होते हैं, वो लोग बहुत सारी बातें डायरेक्टली नहीं कहते। हाँ याद रखना, वो इनडायरेक्टली बात करते हैं बहुत सारी बातें, तो वहां बहुत विशिष्ट बातें छुपी हुई रहती हैं। बात तो बहुत सामान्य सी बात बोल रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन उस सामान्य वाणी में बहुत गंभीर बातें भी छुपी रहती हैं। तो ऐसे ही यहां पर हमें समझना है कि क्रम, ठीक है, क्रम बताया जा रहा है, लेकिन ये जो क्रम है, इस क्रम को ध्यान में रखेंगे तो जीवन का भी तो क्रम है। जीवन का क्रम है तो मृत्यु का भी क्रम है। देखिएगा, मृत्यु का भी क्रम है। मृत्यु हो गई, नेक्स्ट दूसरी मृत्यु होगी, नेक्स्ट तीसरी मृत्यु हो गई। मृत्यु तो होती ही रहेंगी, मृत्यु रुकती नहीं है, जन्म रुकता नहीं है। देखिए क्रम, जन्मों का क्रम है और मृत्युओं का क्रम है। जब ये बात समझ में आ जाएगी ना व्यक्ति को, तो फिर इसको दुख क्यों होगा? नहीं होगा। दुख इसलिए होता वो क्रम नहीं समझ रहा है, बस आने को समझ रहा है, जाने को नहीं समझ रहा है। और आने को समझ रहा है तो आने को भी पूरा नहीं समझ रहा है। हाँ ये भी समझ लेना, आने यानी जन्म को भी पूरी तरह नहीं समझ रहा है और मृत्यु को भी पूरी तरह नहीं समझ रहा है। मान लीजिएगा जन्म तो हुआ है, लेकिन भी फिर भी उसको कष्ट है, दुख है। पता नहीं दिमाग में क्या बना है व्यक्ति को कि जन्म तो हुआ है, उसमें खुशी नहीं है उसको, क्योंकि बेटी हुई है, बेटा नहीं हुआ। देखिए अंतर, देखिए आदमी के दिमाग में, जन्म तो हुआ है लेकिन बेटी का जन्म हुआ, तो जन्म से सुख ले लो, नहीं उसको बेटा चाहिए। कोई कोई ऐसा होता है, ये चाह रखता है कि मेरे को बेटा नहीं बेटी ही चाहिए। प्रश्न ये नहीं है कि बेटी चाहिए या बेटा चाहिए, सब चाहिए। बिना बेटी के काम नहीं चलेगा, बिना बेटे के काम नहीं चलेगा। बेटे भी चाहिए, बेटियां भी चाहिए, लेकिन जिसके दिमाग में केवल बेटे बेटे ही रहते हो ना, उसके लिए बात हो रही है। जिसके दिमाग में ये कीड़ा हो कि मेरे को बेटा ही चाहिए, बेटा ही चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, उसकी बात कर रहा हूं मैं। कहने का मतलब है कि ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर ने जो दिया उसको स्वीकार करना है, सहर्ष स्वीकार करना है, खुशी जाहिर करना है। अरे जन्म हुआ है तो खुश हो जाओ, उसको लेकर के भी दुखी आदमी तो जन्म को भी पूरा नहीं समझ रहा है और मृत्यु को तो बिल्कुल नहीं समझता व्यक्ति। तो जन्म का भी क्रम है और मृत्यु का भी क्रम है। तो क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतु, ये जो अलग अलग परिणाम हो रहे हैं इनके पीछे क्रम कारण है, और इस क्रम को समझ लें तो जड़ पदार्थों के क्रमों को जानेंगे तो चेतन पदार्थों के क्रम को भी समझ लेंगे। और ये क्रम तो सब जगह लागू होगा कि मृत्यु में भी और जन्म में भी। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत विशिष्ट सूत्र आपको दिखाई देगा। तो इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते हैं? एकस्य धर्मिणा एक एव परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुर्भवति इति। वो कहते हैं एकस्य धर्मिणा, धर्मी तो एक ही होगा, एक एव परिणाम, एक ही परिणाम, ऐसा अगर प्रसंग आ जाए, धर्म और धर्मी, बस इतना ही है, एक धर्मी और एक धर्म है, तो एक धर्मी का एक ही धर्म के रूप में परिणाम, ऐसा प्रसंग आ जाने पर क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे, परिणाम के अलग अलग होने में ये क्रम ही हेतु होता है, ऐसा कहना चाहते हैं। अब इस बात को कैसे समझे हम? तो इसको समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत सरल उदाहरण, वहीं पर जाते हम।
जमीन से हमको, जैसे बातचीत करते समय हम लोग बोला करते हैं जमीनी स्तर पर चलो, जमीन से चलो, जमीन से चलो, तो उसी जमीन से चला जा रहा है कि कहा कहना चाहते हैं मिट्टी को ध्यान में रख करके उदाहरण दिया जा रहा है। तद यथा, जैसे चूर्ण मृत, पिंड मृत, घट मृत, कपाल मृत, कर्ण मृद इति च क्रम। पहले क्रम को समझा रहे हैं। क्रम क्या होता है? क्रम किसको कहते हैं? कहते हैं चूर्ण मृत। चूर्ण कहते हैं पाउडर, चूर्ण जिसको आप कहते हैं हिंदी में पाउडर कहते हो। मृत का अर्थ होता है मिट्टी, तो चूर्ण मृत का मतलब है मिट्टी का पाउडर। उसके बाद में आता है पिंड मृत। अब वो मिट्टी को पानी मिला करके कुम्हार जो है उसको पिंड बना लेता है, एक ढेला जैसा इकट्ठा कर देता है, उसको एक लोंदा बना देता है, फिर वह पिंड मृत कहलाएगा वो। अब पिंड मृत से फिर आगे पहुंच रहे हैं घट मृत, और वो घड़े के रूप में वो मिट्टी आ जाती है तो सारी मिट्टी है, पर एक बार चूर्ण के रूप में मिट्टी दिखाई दे रही है, फिर वो ढेले के रूप में, लोंधे के रूप में वो मिट्टी दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद घड़े के रूप में वो मिट्टी दिखाई दे रही है। फिर कपाल, कपाल कहते हैं कि जब घड़ा बन जाता है और घड़ा, जब उस घड़े का व्यवहार किया जाता है, घड़े का लाना, ले जाना, रखना, उसमें कुछ भरना, उसमें से कुछ निकालना, ये सारा व्यवहार जब हो रहा होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि घड़े को ऐसे पकड़ लिया और किसी कारण से ऊपर का जो पकड़ है, जिसको हम पकड़ते हैं गोल सा जो होता है, वो ऊपर हाथ में रहता है और नीचे का नीचे गिर जाता है, पुराना हो जाने पर या किसी और कारण से। तो जब नीचे गिर जाता है तो उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, कई टुकड़े हो जाते हैं। वो जो टुकड़े हैं, घड़े के अलग अलग टुकड़े बिखरे हुए हैं, उन टुकड़ों को संस्कृत में कपाल कहते हैं। तो इसके लिए कह रहे कपाल मृत, यानी जब घड़ा टूट गया तो कपाल के रूप में, टुकड़ों के रूप में वो मिट्टी दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद उन टुकड़ों को, उन कपालों को क्या करो, इकट्ठा करके और किसी यंत्र से, किसी माध्यम से उसको फिर वापस चूर्ण बना लो, कण बना लो, तो कह रहे हैं उसको कर्णामृत। फिर वो कण के रूप में मिट्टी बन जाती है। जहां से स्टार्ट हुआ फिर वहीं चला जाएंगे। तो चूर्णमृत, पिंडमृत, घटमृत, कपालमृत, फिर कणमृत इति क्रमा, यह है क्रम। पहले मिट्टी, फिर उसके बाद लोंदा, फिर उसके बाद घड़ा, फिर उसके बाद कपाल, फिर उसके बाद वापस कण, यानी फिर वापस वही चूर्ण। इसको कहते क्रम। यो यस्य धर्मस्य समानंतरो धर्म स तस्य क्रमः। कहते यो यस्य धर्मस्य, जो जिसका धर्म है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का जो भी धर्म अभी प्रकट है, जो दिखाई दे रहा है, तो जो जिस वस्तु का धर्म है, उस धर्म के समानांतर, उसके पश्चात, उसके बाद में आने वाला जो धर्म है, स तस्य क्रम, वही उसका क्रम है। यानी एक धर्म है, उसके बाद में जो दूसरा धर्म आने वाला है, तो उसके बाद में जो आ रहा है, ये जो जिसको आप बाद में कहते हैं, जिसको पश्चात कहते हैं, तुरंत कहते हो, यही तो क्रम है। ये कहना चाह रहे हैं। पिंड प्रच्यवते घट उपजायते इति, कह रहे हैं पिंड प्रच्यवते, मिट्टी के रूप में वो विद्यमान है। अब उस मिट्टी को लेकर के कुम्हार उसको लोंदा बना देता है, पिंड बना देता है, और जब पिंड हट जाता है, पिंड प्रच्यवते, पिंड धर्म हट जाता है, घट उपजायते, घट धर्म उत्पन्न हो जाता है। धर्म परिणाम क्रम, ये धर्म परिणाम का क्रम है। धर्म परिणाम का क्रम है, क्योंकि परिणाम तीन प्रकार के, एक धर्म परिणाम, एक लक्षण परिणाम और एक अवस्था परिणाम, और तीनों परिणामों के क्रम अलग अलग होंगे। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं पिंड धर्म था, यानी लोंधे के रूप में जो धर्म दिखाई दे रहा है मिट्टी का, मिट्टी तो धर्म ही है, और वो जो पिंड है वो उसका धर्म है। तो पिंड धर्म से हट करके घड़े के रूप में उपस्थित हो गया, तो मिट्टी रूपी धर्मी का घड़ा जो है, घटा
घड़ापन जो है यह धर्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं पिंड धर्म हट गया है, घट धर्म आ गया है, तो यह धर्मों में परिणाम हुआ है। इसको कहते हैं धर्म परिणाम क्रम। यह धर्म परिणाम का क्रम है। फिर लक्षण परिणाम का क्रम क्या होता है, इस बात को लेकर के कह रहे हैं लक्षण परिणाम क्रम। लक्षण परिणाम का क्रम है घटस्य अनागत भावात वर्तमान भाव क्रम। ये जो घड़ा अनागत में था यानी भविष्यत काल में था, जब पिंड था ना, पिंड के रूप में जब मिट्टी है, तब घड़ा जो है अनागत धर्म में था यानी अनागत लक्षण में था। तो ये कहना चाह रहे हैं घटस्य अनागत भावात, घड़े के अनागत लक्षण से हट करके वर्तमान भाव, वर्तमान काल में वो आ गया, तो ये लक्षण परिणाम का क्रम है। यानी अनागत धर्म को छोड़ करके वर्तमान धर्म को जब आ जाता है, जब अनागत वर्तमान ये जब शब्द जुड़ जाएंगे तो फिर ये लक्षण में चला जाएगा। है तो धर्म ही है, अनागत में जो धर्म है, वर्तमान में जो धर्म है वो धर्म ही है। पिंड रूपी धर्म, घट रूप धर्म, वो भी धर्म है। जब केवल पिंड धर्म से हट करके घट धर्म में आया, दृष्टि क्या है, पिंड धर्म से हट करके घट धर्म में आया। यहां हमने काल को जोड़ा नहीं है, केवल ये बोला है घट धर्म को घट धर्म हट गया है, अब पिंड धर्म हट गया है, घट धर्म आ गया है, तो ये धर्म परिणाम है। अब इसी धर्म के साथ में जब हम काल जोड़ते हैं, फिर कहा जाएगा अनागत धर्म हट गया है, वर्तमान धर्म आ गया, तो इसको लक्षण परिणाम कहेंगे। क्योंकि काल के साथ जब जोड़ते हैं उसी धर्म को, तो लक्षण परिणाम कहलाएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं घटस्य अनागत भावात वर्तमान भाव, घट के अनागत भाव से वो वर्तमान भाव में आ गया है, तो ये लक्षण परिणाम का क्रम है। तथा पिंडस्य वर्तमान भावात अतीत भाव क्रम, और जो पिंड था, पहले पिंड तो वर्तमान काल में, पिंड मतलब लोंधा, जो ढेला जो है, गोल सा पिंड जो है, वो पहले वर्तमान था। अब वो पिंड का वर्तमान भाव हट गया है और अतीत भाव आ गया है, तो ये पिंड का क्रम कहलाएगा। न अतीतस्य अस्ति क्रम, अतीत का क्रम नहीं होता है। जो अभी पीछे बताया था 13वें सूत्र में, 14वें सूत्र में, वही बात फिर वापस दोहराया कि अतीत का क्रम नहीं है। कस्मात क्यों नहीं होता है? पूर्व परतायाम सत्याम समानांतरत्वम, पूर्व परता जहां होती है वहीं समानांतरत्व होता है। सतु नास्ति अतीतस्य, अतीत का समानांतर नहीं है, क्योंकि अतीत के बाद वर्तमान आ नहीं सकता। न अतीतस्य अस्ति क्रमः, अतीत का क्रम नहीं होता है। देखिए वर्तमान का क्रम है, अनागत का क्रम है, पर अतीत का क्रम नहीं होता, क्योंकि अतीत के बाद वर्तमान आ ही नहीं सकता, इसलिए उसका क्रम ही नहीं बनता, अतीत का क्रम नहीं बनता। वर्तमान के बाद अतीत आता है, इसलिए वर्तमान का क्रम है। वर्तमान के बाद में अतीत आएगा, इसलिए वर्तमान का क्रम है। और वर्तमान के बाद में अतीत आएगा तो अतीत का क्रम हो गया, और अनागत के बाद वर्तमान आता है, अनागत के बाद वर्तमान आता है, इसलिए अनागत का क्रम है। मेरी बात समझ रहे ना? अनागत के बाद वर्तमान आएगा, तो इस दृष्टि से अनागत का क्रम बन रहा है। और अतीत के बाद वर्तमान आता है, नहीं, वर्तमान के बाद अतीत आता है, इसलिए वर्तमान का क्रम है। तो वर्तमान का भी क्रम दिखाया जा रहा है और अनागत का भी क्रम दिखाया जा रहा है, पर अतीत का क्रम नहीं है, क्योंकि अतीत के बाद वर्तमान आ नहीं सकता, इसलिए उसका क्रम नहीं बन पाएगा। तस्मात् द्वयोरेव लक्षणयोः क्रमः, इसलिए दो ही लक्षणों का क्रम बनता है, यानी अनागत का और वर्तमान का। तथा अवस्था परिणाम क्रमोपि घटस्य अभिनवस्य प्रांते पुराणता दृश्यते। दो बातें कही हमारे सामने, एक तो धर्मों का क्रम
और एक लक्षणों का क्रम। अब तीसरा क्रम बता रहे हैं अवस्था परिणाम का क्रम। अवस्था परिणाम का क्रम कैसा होता है वो दिखाना चाह रहे हैं। तथा अवस्था परिणाम क्रम अपि, अवस्था परिणाम का क्रम भी इस रूप में होता है घटस्य अभिनवस्य, अभिनव कहते हैं नूतन नवीन, नए घड़े का प्रांते पुरानता दृश्यते, नए घड़े का थोड़ा समय बीतता जाता है तो प्रांत का मतलब जैसे जैसे वो समय बीतता जाता है पुरानता, उसमें पुरानापन दृश्यते देखा जाता है। तो नएपन से पुरानेपन में जब आ रहा है, नएपन से नूतनपन से पुरानेपन में जब आ रहा है, ये उस अवस्था परिणाम का क्रम हो जाएगा। साचा क्षण परंपरानुपातिना क्रमेण अभिव्यज्यमाना पराम व्यक्तम आपद्यते इति। सा, ये जो पुरानता है, नएपन से पुरानतापन में आना वो एकदम नहीं होता, ये बात कहना चाह रहे हैं। अभी नई वस्तु है, नया घड़ा है, अब 1 घंटे के बाद वो पुराना तो हो जाता है लेकिन दिखता नहीं है। तो नएपन से पुरानेपन में आने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, टाइम लगता है, उस बात के लिए कहना चाह रहे हैं साचा क्षण परंपरा अनुपाता, क्षण की परंपरा से बहुत सारे क्षणों के बीत जाने पर वो हजारों लाखों क्षण हो जाएंगे, करोड़ों क्षण हो जाएंगे, तो अनेक क्षणों के बीत जाने पर ही हमको पुरानापन दिखाई देता, ये बात कही। इस बात को और आगे समझेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।